हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और आज हम इस वीडियो में अटेम्प्ट करने वाले हैं फिर से ये क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। अभी जो हम क्वेश्चन की जो सीरीज बना रहे हैं उसमें हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। जो सोर्सेज हैं उसके मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम या कोई भी एक बुक, एक ही सोर्स को आपको बार बार फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन से। यूपीपीसीएस 2025 में मेंस का क्वेश्चन है 2025 का। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सरदार पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पॉल के बारे में इतना नहीं है। भगत सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, हालांकि उनके बारे में इतना डिटेलिंग में नहीं है। तो ये कुछ पर्सनालिटीज है जिनके ऊपर आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि एग्जाम में इन क्वेश्चन को डील किया जा सके सही से। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी के पास के बारे में तो काफी इंफॉर्मेशन होती है सभी के पास। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। कीप ए टैब ऑन दीज पर्सनालिटीज। कम से कम एक पर्सनालिटी हर बार एक मेंस क्वेश्चन पूछा जाती है किसी से भी रिलेटेड। इस बार ये सरदार पटेल से, यानी कि जो इनका रोल था उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो यूनिफिकेशन हुआ था 1947 के बाद, तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इन 1947 यानी after independence in 1947, India faced the challenges of integrating nearly 565 princely states into the Union of India. As the first Home Minister, Sardar Patel played a decisive role in political integration, earning the title of Iron Man of India. तो ये एक स्मॉल सा बेसिक इंट्रोडक्शन है जो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि सरदार पटेल के बारे में लिखना है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंटीग्रेशन में। तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद चलते हैं बॉडी पर। रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, क्या रहने वाला है, इनका रोल क्या था। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट थ्रू डिप्लोमेसी, यानी कि डिप्लोमेसी के थ्रू जो हम इन्होंने इंटीग्रेशन किया था प्रिंसली स्टेट का। प्रिंसली रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये यहाँ पर इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया हुआ था जिसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस थी प्रिंसली स्टेट के बारे में, उसको साइन करना था और वो अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे थे यूनियन ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन थ्रू डिप्लोमेसी। यहाँ पर क्या था, बहुत सारी स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मिलाया था। यूज ऑफ प्राइवेट पर्सेस, यानी कि कुछ उनको पैसा वैसा देना, ये सब उनका एक पॉलिसी थी जो प्रिंसली रूलर मान नहीं रहे थे। एंड ऑटोनोमी इन इंटरनल मैटर, तो यहाँ पर दो कंसेशन उन्होंने दिए थे सरदार पटेल ने। प्राइवेट पर्सेस का यानी कि कॉन्स्टेंट आपको पैसा मिलेगा, एंड ऑटोनोमी आपको रहेगी इंटरनल मैटर में। यानी कि तीन सब्जेक्ट जिस पर एग्रीमेंट हुआ था जो सेंटर के अंडर में रहने वाले थे वो था डिफेंस, उसके बाद था कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे थे जो प्रिंसली रूलर को कोई इन पर ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर ये तीनों उन्हीं के अंडर में आते थे। तो इनके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था जिसकी वजह से इनको मना कर सके, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके पास थे भी नहीं। तो यहाँ पर ऑटोनोमी दे दी गई थी उनको इंटरनल मैटर में। तो ये सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर। थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू प्रेशर टैक्टिक्स, कुछ प्रिंसली रूलर ऐसे थे जो मान नहीं रहे थे, तो वहां पर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल जूनागढ़, हैदराबाद। तो जूनागढ़ की यहाँ पर क्या यूज किया गया था, प्लेबिसाइड यूज किया गया था, यानी कि जो लोगों को राइट दिया गया था वोटिंग का कि आप तय करेंगे कि मेजोरिटी के थ्रू कि आप इंडिया में विलय होना चाहते हैं या फिर यूनियन ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। तो यहाँ पर सेकंड था हैदराबाद। यहाँ पर ऑपरेशन पोलो यहाँ पर किया गया था 1948 में। यहाँ पर फोर्सेस को यूज किया गया था अगेंस्ट द निजाम, क्योंकि निजाम यहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे। उसके बाद जोधपुर एक यहाँ पर प्रिंसली स्टेट था जिसके ऊपर स्ट्रेटेजिक प्रेशर डाला गया था कि आपको यूनियन ऑफ इंडिया में विलय होना है, यानी कि इंटीग्रेट होना है। तो ये दूसरा मेथड था
जो सरदार पटेल ने यूज किया था, प्रेशर टैक्टिक्स। थर्ड था एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन। अब जब विलय हो गया यानी कि इंटीग्रेशन हो गया, देन जो पटेल का रोल था वो था स्ट्रेंथनिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। यानी कि जो अब क्या था, अभी रिसेंटली इंडिया क्या था, आजाद हुआ था और पार्टीशन भी हुआ था। तो वहां पर क्या देखा गया था कि जो रीजनल ऑटोनॉमी है उन्होंने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की है और स्ट्रेंथन किया था नेशनल यूनिटी, ताकि इंडिया एक यूनिट बनकर रहे, एक नेशन स्टेट बनकर रहे। तो उस परिप्रेक्ष्य में ही was able to strengthen all India services, especially IAS and IPS। यहाँ पर इनको ज्यादा स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। रीऑर्गेनाइज प्रिंसली स्टेट इनटू वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब यहाँ पर बहुत सारे 565 यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे जिनको इंटीग्रेट करके बड़े बड़े यानी कि उसको फिर से वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चल सके, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट को मिलाकर और नए स्टेट बनाए गए अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन की। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके पास ये एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि 12 नंबर के अंदर आपको हेडिंग अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन थ्रू डिप्लोमेसी। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 1-2 पॉइंट हर किसी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कि थ्रू प्रेशर टैक्टिक्स। क्या होता है कि ब्रॉड हेडिंग जो होती है ये आप एग्जामिनर का चेकिंग करते समय बचाती है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको चेक करता है और मार्क्स देके निकल लेता है। अदरवाइज तो उसको अगर डिफिकल्टी होती है तो वो थोड़ा सा ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है कि थोड़ा सा रिजर्व रहता है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन 2-3 पॉइंट, ये सरदार पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन इंटीग्रेटिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट और स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूनिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन था क्रिटिकली इवेल्युएट करने का, तो लिमिटेशन क्या थी जो पटेल की पॉलिसी थी उस समय की। सबसे पहले तो यहाँ पर लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया मिलिट्री एक्शन के लिए इन हैदराबाद जूनागढ़ एंड विच रेज्ड इश्यूज लाइक डेमोक्रेटिक कंसेंट, कि लोगों के पास राइट्स है कि वो अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात होगी इक्वालिटी की। तो ये यहाँ पर लिमिटेशन थी उनकी। सेकंड था पटेल फेवर्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने अभी अभी इंडिया क्या हुआ था, आजाद हुआ था, पार्टीशन और उसी का पार्टीशन हुआ था, तो बहुत ज्यादा उन्होंने प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया था। अब वो नहीं चाहते थे कि इन फ्यूचर फिर से भारत डिसइंटीग्रेट हो, तो इसलिए उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में फेवर किया एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को एंड वीकन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब बहुत सारे रीजनल स्टेट तो थे, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पावर थी वो सेंटर के पास थी। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि आपस में कॉम्पीट करना, वो वहां पर नहीं था। रीजनल ऑटोनॉमी को यहाँ पर क्वेश्चन किया गया। कंटिन्यूएशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, जैसे प्राइवेट पर्सेस थी, इनको यहाँ पर ऑटोनॉमी थी जो प्रिंसली स्टेट को इंटरनल मैटर में वो यहाँ पर दी गई थी, तो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। जो मेरे ख्याल से 1971 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको अबोलिश किया था, प्राइवेट पर्सेस को। नेशनल यूनिटी ओवर रीजनल ऑटोनॉमी, यहाँ पर इसको प्रीफरेंस दिया गया था। तो ये कुछ लिमिटेशन थी सरदार पटेल की। हिज इन्फ्लुएंस रिमेन्ड लिमिटेड इन द हैंडलिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का इशू अभी तक रेज हो रहा है, तो यहाँ पर उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत कम था, लिमिटेड था, इसके लिए भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ओवर शैडो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि जो शुरू का डेकेड था यानी कि 5-10 साल थे, वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में यहाँ पर निकल गए थे, क्योंकि काफी ज्यादा इनको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा था बार बार ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और बहुत सारी डिमांड्स के साथ। तो जो ओवरशैडो किया था किसको, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को यहाँ पर ओवरशैडो कर लिया गया था। तो ये कुछ यहाँ पर लिमिटेशन थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पटेल वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफॉर्मिंग ए फ्रैगमेंटेड कॉलोनी इनटू ए यूनाइटेड नेशन स्टेट, यानी कि उन्होंने क्या जो फ्रैगमेंटेड कॉलोनी थी, इंडिया एक बहुत सारे पेनिनसुलर स्टेट में बटा हुआ था, इन्होंने एक यूनाइटेड नेशन स्टेट की यहाँ पर गणना कर दी थी, बना दिया था। ट्रांसफॉर्म फ्रैगमेंटेड कॉलोनी इनटू ए यूनाइटेड नेशन स्टेट। His blend of diplomacy, foresightedness led to maintain India's territorial integrity and national unity like a rock। यानी कि अभी भी इंडिया एज ए रॉक यहाँ पर है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, नेशनल यूनिटी एज इट इज है जैसे उस समय थी। तो ये एक परफेक्ट यहाँ पर कंक्लूजन है, आप इसको यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में अगर सरदार पटेल से रिलेटेड कुछ हो या फिर नेशनल यूनिटी से रिलेटेड हो समथिंग, तो ये एक तरह का इसको
कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकालकर यूज किया जा सकते हैं किसी और क्वेश्चन में। हमेशा याद रखिए, आपको बहुत लिमिटेड आपको यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन उसका जो भी पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं आप किसी भी पॉइंट का, और उसको मैक्सिमम जीएस 1 2 3 4 5 6 हर जगह उसको कोशिश कीजिए यूटिलाइज करने की, और वो होता है। आपको उस तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सभी जीएस के पेपर में यूज होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के जो डिटेल्स आती हैं वो यूज होती हैं, बजट यूज होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पॉलिटी के आर्टिकल यूज होते हैं। तो जब हम जीएस 2 की बात करेंगे तब हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी एक हिस्ट्री में एक क्वेश्चन किया था, वहां पर पॉलिटी का यूज किया था आर्टिकल का। तो उस तरीके से क्या होता है, डायमेंशन आपकी ब्रॉड हो जाती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल मैप भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। एक सेकंड, मैंने हालांकि उसको मिस कर दिया था। इस तरीके से आपको इंडिया का मैप दिखाना है। ये हो गया। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं हैदराबाद को, जैसे हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं। हैदराबाद, जूनागढ़ को दिखा सकते हैं, जम्मू कश्मीर को दिखा सकते हैं, उसके बाद जोधपुर डिवीजन को दिखा सकते हैं। यानी कि जो भी प्लेसेस हैं आप वहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ पर आज जो प्रेजेंट टाइम है दिल्ली को दिखा सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, छोटा सा मैप आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पूरा भी नहीं बना सकते तो छोटा सा बनाकर वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट देता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये था आज का क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।